जिले में 10,11,125 मतदाताओं की सूची होगी प्रकाशित। एसआईआर अभियान के बाद प्रकाशित होगी संशोधित लिस्ट। जिले के तीनों विधानसभाओं में मंगलवार को बुधवार नई लिस्ट का होगा प्रकाशित। जिला निर्वाचन अधिकारी बोले, सभी मतदाता बूथ पर देख सकते हैं अपना नाम। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी जाएगी लिस्ट। नाम जुड़वाने वालों से डीएम ने फॉर्म 6 भरने की कही बात। जिले की तीनों विधानसभाओं में एसआईआर के बाद घटे हैं करीब 2,80,000 मतदाता। मार्च में होगा नई वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां लगभग पूर्णता की ओर हैं। हमारे जनपद में 3 विधानसभाएं हैं, कन्नौज, छिबरामऊ और तिरवा। तीनों विधानसभाओं के आलेख प्रकाशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 6 जनवरी को इनका प्रकाशन होगा। सभी बूथों पर मतदाता सूची उपलब्ध रहेंगी। प्रिंट होकर के सारी सूचियां हमारे पास आ चुकी हैं, आज ही आ गई हैं। हम लोग आज इन सूचियों को तहसील भेज रहे हैं और तहसील स्तर से बूथ लेवल ऑफिसर को उपलब्ध करा दी जाएंगी। आज कल बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे और इनको प्रस्तुत करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा सभी राजनीतिक दलों से जो उनके विलेज हैं वो भी कल रहें और कल मतदाता सूची देख लें। यह आलेख प्रकाशन है। इस प्रकाशन में जनपद में 10,11,125 मतदाता प्रकाशित हो रहे हैं। कल तीनों विधानसभाओं की संख्या है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये मतदाता सूची कल ही हम लोग राजनीतिक दलों को एक प्रति उपलब्ध कराएंगे। पूरी प्रति उपलब्ध होगी विधानसभा की। और 7 राजनीतिक दल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, इन सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी आयोग के निर्देश के क्रम में। तो पूरी पारदर्शिता के साथ तैयारियां कर ली गई हैं और पारदर्शी पूर्ण ढंग से इनको कार्रवाई की जाएगी। अगर देखा जाए तो कितने वोट काटे गए तीनों विधानसभाओं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम था। इसमें वोट को काटने का जैसा कोई प्रावधान नहीं था। जो वोटर लिस्ट एग्जिस्ट कर रही थी उस वोटर लिस्ट को के आधार पर हम लोगों ने गणना प्रपत्र तैयार किए। सभी मतदाताओं के यहाँ दिए गए थे। जो गणना प्रपत्र भरकर आ गए उनको हम लोगों ने डिजिटाइज कर लिया है। जो नहीं आ पाए उनको हम लोगों ने अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा हुआ है। वो लोग ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो गए हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में मृतक हैं, परमानेंटली शिफ्टेड हैं, कई लोग डुप्लीकेट हैं, वो लोग बाहर हो गए हैं। उनकी संख्या 2,78,000 है जो कि बाहर हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस सूची को हम लोगों ने 12 दिसंबर को सभी बूथों पर पढ़ा गया था। बीएलओ ने बीएलएस की उपस्थिति में पढ़ा था। इस सूची को 12 दिसंबर को ही हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया था पोर्टल पर, ताकि जन सामान्य जानकारी कर सके। वो भी सर्चेबल पीडीएफ थी। पुनः इसको 4 जनवरी को यानी कल हम लोगों ने बूथों पर पढ़ा है और ये हिंदी में थी और ये भी पीडीएफ अपलोड है पोर्टल पर। मैं वही बताना चाहूंगा कि 12 दिसंबर को जो पीडीएफ अपलोड की गई थी उसके बाद लोगों ने इसको देखा भी, और देखने के बाद जो लोगों को लगा कि नहीं मुझे फॉर्म जमा करना चाहिए था, जमा नहीं हो पाया है, उन लोगों ने फॉर्म दिए भी हैं और उनको ईआरओस ने रोल बैक भी किया था। लगभग 11,000 हमारे वोटर्स 12 दिसंबर के बाद रोल बैक हुए थे। अर्थात जो हमारे कलेक्ट नहीं हो पाए थे उनमें से 11,000 लोग वापस आ गए तो कलेक्ट हो गए थे। तो फाइनल सूची का प्रकाशन कब? फाइनल सूची का प्रकाशन मार्च में हो रहा है। अभी मुख्य चीज ये है कि हमें दावे और आपत्तियां लेनी है। इस वोटर लिस्ट को देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति जो 1 जनवरी को 18 साल का हो रहा है तो फॉर्म 6 जमा करेगा और बीएलओ के पास जमा कर सकता है, उसको ऑनलाइन भी कर सकता है ताकि उसका नाम बढ़ जाए। यदि कोई और भी मतदाता है जिसके परिवार के लोग भी यहाँ हैं और किसी कारणवश आलेख प्रकाशन में उसका नाम नहीं आ पाया है, वो भी फॉर्म 6 भर सकता है। 6 के साथ साथ अगर किसी को नाम कटवाना है या कोई आपत्ति करता है तो फॉर्म 7 भरेगा। संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरेगा। इस पर भी हमारे एईआरओ नामित हो गए हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार बड़ी संख्या में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी नामित किए हैं। पूरे जनपद कन्नौज में 110 एईआरओ हैं जो नॉर्मली 4 या 5 हुआ करते थे। तो पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ हम लोग इसको तैयार कराएंगे।